ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कैवल्य उपनिषद। So we will start with कैवल्य उपनिषद और कैवल्योपनिषद विद संधि। उपनिषद या जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ दो बातें हैं, एक है पूर्व वेदा और एक है उत्तर वेदा। पूर्व वेदा जो कर्मकांड के बारे में, उपासना के बारे में बात करते हैं, धर्म के बारे में वगैरह जो बात करते हैं, या तो आप कर्मकांड भी बोल सकते हो उसको, और पूर्व वेदा है। दूसरा है उत्तर वेदा। उत्तर वेदा जो, या उसको वेदांता भी कहते हैं, एंड पोर्शन ऑफ वेदास, उसे हम वेदांता भी कहते हैं। और जिसमें उत्तर वेदा या ज्ञान कांडा भी हम बोल सकते हैं उसको, ज्ञान कांडा, जहां पर नॉलेज, फिलॉसफी दी गई है, अपने शास्त्रों की क्या फिलॉसफी है वो वहां दी गई है, इसलिए उसको ज्ञान कांडा बोलते हैं। तो पूर्व वेदा पढ़ने के लिए अधिकारित्व और अलग है, किसने पढ़ना चाहिए, किसने उसको फॉलो करना, उसके लिए नियम अलग हैं। उत्तर वेदा के लिए अधिकारित्व अलग है। पूर्व वेदा आपको तैयार करता है उत्तर वेदा के लिए। अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, या फिर आपने जो कुछ कर्मास है, बेसिक कर्मास है, आपने नहीं किए, तो वो आपको करने चाहिए, विच मेक्स यू मोर धार्मिक पर्सन। वो आपको एक धार्मिक पर्सन बनाते हैं। जब आप धार्मिक राह पे चलते हो तो आप उत्तर वेदा के लिए अधिकारी बनते हैं, ज्ञान कांड के लिए आप अधिकारी बनते हैं। अब ये जो शब्दास है, ये इसको आप कहते हो शब्द प्रमाणा भी, चाहे पूर्व वेदा है उत्तर वेदा है, दोनों भी शब्द प्रमाणा है। वेद प्रमाणा है या शब्द प्रमाणा है। शब्द प्रमाणा क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि शब्दों के रूप में ये आपको दिया गया है। इसके अलावा 5 और मुख्य प्रमाणा है। प्रमाणा यानी क्या? मीन्स ऑफ नॉलेज। कोई भी अगर आपको चीज को जानना है तो उसके कोई मीन्स होते, टूल्स होते, जिसकी वजह से आप उस वस्तु को जानते हो। आंखों से आपको देखने का ज्ञान मिलता है, और यह केवल आपको आंखों से ही मिल सकता है, कानों से नहीं मिल सकता। तो ये एक यूनिक फैसिलिटी है या यूनिक फीचर है आंखों का, जिससे आपको ये देखने का, रंग और रूप का ज्ञान मिलता है, और वो आपको किसी और मीडियम से नहीं मिल सकता। कोई और मीडियम इसको निगेट भी नहीं कर सकता। इसलिए आंखें हमारी प्रमाण है।
प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत में 5 प्रमाण है, उसमें प्रत्यक्ष में 5 है, उसमें एक आंख है, उसी तरह नाक है, कान है वगैरह। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये पांचों मिलकर एक प्रमाण बनाते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष रूप से जो हम जानकारी हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर है अनुमानम। आप कहीं दूर धुआं देखते हो तो आपको अनुमान क्या लगता है? कहीं आग है, अग्नि है। फिर है उपमानम। जब आप किसी की तारीफ करनी होती है या किसी के बारे में कुछ बताना होता है तो हम किसी चीज का उदाहरण लेकर के वो बताते हैं। जैसे शिवाजी वॉज लाइक अ टाइगर, महाराणा प्रताप वॉज लाइक अ टाइगर। तो उसकी कुछ एक क्वालिटीज कंपैरेबल होती है उपमा में। उपमानम इज कंपैरिजन। हम उस क्वालिटी को कंपेयर करते हैं। जैसे शिवाजी की स्ट्रेंथ है, चुस्ती फुर्ती है, वो टाइगर के साथ हम कंपेयर करते हैं यहां। सो प्रत्यक्ष, अनुमानम, उपमानम, अर्थापत्ति अर्थात आपत्ति। जैसे अनुमानम है वो सिंगल स्टेप इन्फरेंस है। आपने धुआं देखा यानी आग है, सिंगल स्टेप है, उसमें और कोई स्टेप्स नहीं है। अर्थापत्ति यानी मल्टी स्टेज इन्फरेंस। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है या नहीं है, वो पता करने के लिए डॉक्टर्स आपको कई टेस्ट देंगे कि आप ये करवा लो, वो करवा लो, फला ढिकरा, इतने सारे टेस्ट है, करवा लो, और फिर उसके बाद में कंक्लूजन पे आएंगे कोई बीमारी नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट रेस्ट करो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इतने टेस्ट करवाने पड़े। टू निगेट या टू एसर्ट, या तो किसी को एसर्ट करने के लिए, निगेट करने के लिए भी इतने टेस्ट करवाए, तब जाके ये कंक्लूजन निकला। अदरवाइज पॉसिबल नहीं था, अर्थात आपत्ति, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। प्रत्यक्ष प्रमाणम, अनुमानम, अर्थापत्ति, उपमानम, और फिर है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, दैट चेयर इज एम्प्टी। वो जो पर्सन वहां बैठते हैं वो आज नहीं है। कैसे पता चला आपकी वो पर्सन नहीं है? अनुपलब्धि, वो अभी उपलब्ध नहीं है, वहां पर वो मिसिंग है, अनुपलब्धि। उस पर्टिकुलर रूम में कोई है या नहीं है, अब जाके देखे कोई नहीं है, अनुपलब्धि। वो पर्सन है क्या? फला फला पर्सन है क्या? मिस्टर बैनर्जी है क्या वहां पर? नहीं है। क्यों? कैसे पता चला वहां नहीं है? अनुपलब्धि। तो ये जो प्रमाणा है, ये मूल प्रमाणा है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम प्रत्यक्ष रूप से, और ये प्रत्यक्ष उसका मूल प्रमाणा है। बाकी सेकेंडरी प्रमाणास जो है, अनुमानम है, अर्थापत्ति है, उपमानम है वगैरह, तो ये सारे जो है वो सेकेंडरी प्रमाणम है जो प्रत्यक्ष के ऊपर डिपेंडेंट है। बिना प्रत्यक्ष के आप ये बता नहीं सकते कि उपमा कंपैरिजन नहीं हो सकती है, अनुमानम नहीं हो सकता, अर्थापत्ति नहीं हो सकती। बिना देखे आप अनुपलब्धि के बारे में भी नहीं बोल सकते। तो प्रत्यक्ष प्रमाणा जो है वो मुख्य प्रमाणा है, मेन प्रमाणा है, उसके ऊपर बाकी डिपेंडेंट है, बट दे आर इंडिपेंडेंट प्रमाणा बाय इटसेल्फ। प्रमाणा ऐसे है क्योंकि जो कान का काम है वो आंखें नहीं कर सकती, जो आंखें का काम है वो कान नहीं कर सकता, और आंखें का जो काम है वो आंखों से ही हो सकता है। दूसरा कोई प्रमाणम उसके
जैसा काम नहीं, वो काम नहीं कर सकता, उसके जैसा भी नहीं है, वो काम सिर्फ वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, दूसरा कोई प्रमाणम उसको काट भी नहीं सकता, दूसरा कोई प्रमाणम के पास उसकी काट नहीं है, क्योंकि वो उनका एरिया ही नहीं है, मोनोपोली है वहां पे। अब इस 5 प्रमाणम के अलावा एक है छठा प्रमाणम, शब्द प्रमाणम, वेद प्रमाणम, जो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। वेद प्रमाणम जो वेदों में बताया गया है वो प्रत्यक्ष से अलग है। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिमिट के बाहर है। वेद आपको बताते हैं मरणोपरांत आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी या नरक प्राप्ति होगी, अगर आप फला फला कर्म करोगे तो आपका अगला जन्म सुखमय होगा, अगर आप ये कर्म करोगे, कर्म का सिद्धांत ऐसा है, तो आपका अगला जन्म या आगे आपको ये मिलेगा, मृत्यु के पश्चात आपको ऐसा भोगना पड़ेगा अगर आपने ऐसे ऐसे कर्म किए तो। अब या तो आप प्रत्यक्ष जाके देख लो मरणोपरांत क्या होता है, तो वो प्रत्यक्ष के दायरे से बाहर है। एट द सेम टाइम प्रत्यक्ष उसको निगेट नहीं कर सकते। यहां पर ऐसा नहीं कि कोई मनगढ़ंत है, ये जो प्रमाणम है ये किसने दिए हैं? शास्त्र है, किसने दिए हैं? किसी व्यक्ति की उपज है? नहीं है। इसको कहते हैं अपौरुषेय प्रमाणम, जो किसी व्यक्ति की बुद्धि की उपज नहीं है, किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल की सोच से निकली हुई ये प्रमाणम नहीं है। ये ईश्वरा ने सृष्टि के निर्माण के वक्त ब्रह्मा जी ने खुद ने ये दिया, शास्त्र दिया। सृष्टि का निर्माण किसने किया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा इज द क्रिएटर ना। सो ईश्वरा इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा क्रिएटेड द जगत और मैनिफेस्टेड एज जगत। और जब ये जगत आया उसके साथ में ही ये मैनुअल भी आ गया। अब मैनुअल प्रिंटेड फॉर्म में था क्या? शब्द रूप में था, वर्ड्स फॉर्म में था, साउंड फॉर्म में था। शब्द इसलिए शब्द में साउंड भी है और मीनिंग भी है। गगबुबा है, साउंड है, मीनिंग नहीं है। शब्द में उसका साउंड भी है, मीनिंग भी है, दोनों। तो उस समय क्योंकि लिखित रूप में कुछ नहीं था, इसलिए वो सब जो शब्द परंपरा थी वहां पर। और ये जो प्रमाणम है ये वेद रूप में। अब वेद जैसे हमने पहले बताया, पूर्व वेद उत्तर वेद दोनों भी शब्द प्रमाणम है। चाहे कर्मकांड की बात हो तो वेदस कहते हैं कि अगर आप ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। जो कर्मठास हैं उनके लिए कर्मकांड है, लेकिन वो भी वेद प्रमाण है। वेदा इज द प्रमाण, आप उसको निगेट नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप उत्तर वेदा पढ़ते हो, ज्ञान कांड है, तो भी वेदा ही आपको बता सकते हैं कि आप वास्तविक में ब्रह्म स्वरूप है। क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष रूप से हम क्या देखते हैं? ड्युअलिटी, द्वैतम भाव। लेकिन ये अद्वैत है, ये आपको कौन बता सकता है? केवल शास्त्र बता सकते हैं, केवल वेदास बता सकते हैं आपको कि ये अद्वैत है। यहां ड्युअलिटी आप जो देख रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से जो आप देख रहे हो, हम ये नहीं कहते कि वो गलत है। आप जो देख रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं, लेकिन ये जो आप देख रहे हो प्रत्यक्ष रूप से, वो वास्तव में नॉन ड्युअल है। तो ये अद्वैत है, ये आपको पता चलता है वेदों से, ये प्रत्यक्ष से नहीं पता चल सकता। और अगर प्रत्यक्ष से पता नहीं चल सकता तो बाकी प्रमाणों से भी आपको पता नहीं चल सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष से आपको ऐसा प्रतीत होता है, सीमिंगली इट इज द्वैतम।
शास्त्र कहते हैं ये अद्वैतम है। वो शास्त्र, वो वेद इसके लिए प्रमाणम है। जिस तरह से आप आंखों को, कानों को, प्रत्यक्ष को आप निगेट नहीं कर सकते, उसी तरह शास्त्र को आप निगेट नहीं कर सकते। किस बेस पे निगेट करोगे? मुझे तो सब कुछ डुअल दिखाई देता है, यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप अलग मैं अलग, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दैट डजंट मीन कि हम अलग हैं यहां पर। तो शास्त्र की अपनी स्टाइल है ये साबित करने की कि ये अद्वैत है। और कैवल्यम यानी केवलस्य भाव, यानी ओनली वन, ओनली वन, केवलस्य भाव। बट दैट ओनली इज टोटल, इट इज नॉट ओनली यानी वन तक रिस्ट्रिक्टेड है, नंबर वन तक रिस्ट्रिक्टेड है। इट इज वन मीनिंग ऐक्यम, वन मीनिंग टोटल, वन मीनिंग अद्वैतम। सो कैवल्यम, in other words you can say it is advaitam, talks about advaitam. So जो शास्त्र में है, जो वेदों में है, वो किसी और प्रमाण से आपको नहीं मिल सकता। और वेदांत में जो है, यानी वेदांत जो नॉलेज पार्ट है, ज्ञान कांडम है, वो आपको कर्मकांड में नहीं मिल सकता। देखिए शब्द भी तीन तरह से हो सकते हैं। एक हमारी लौकिक भाषा, जब हम बाकी व्यवहार की बात करते हैं यहां पर। दूसरा ये पौरुषीय प्रमाणम है यहां पर कि ये चेयर है, ये कैमरा है, ये लौकिक भाषा है हमारी, ये हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं। और इस कैमरे को हम कैमरा नाम दिए हैं, ये किसने नाम दिया? ह्यूमन बीइंग की उपज है ये। किसने क्रिएट किया? ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया ये। सो ये पौरुषीय प्रमाणम है। लेकिन दूसरे जो शब्द हैं, यानी जो कर्मकांड की बात करते हैं, पूर्व वेदा की बात करते हैं, वो भले कर्मकांड के बारे में, लेकिन वो अपौरुषीय प्रमाणम है। वो किसी पुरुष की उपज नहीं है, किसी व्यक्ति के, किसी पंडित ने नहीं बताया कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। पंडित किसी नॉलेज के बेस पर वो बात करता है, या जो शास्त्री है, ज्ञानी है, उस नॉलेज के बेस पे बात करता है, कर्मठा है। उसी तरह से जो ज्ञान कांडम है वो भी अपौरुषीय प्रमाणम है, वो किसी व्यक्ति की उपज नहीं है वहां पर। और शास्त्र आपको ये बताते हैं कि ये सब जो है अद्वैतम है। ये आपको किसी और प्रमाणम से पता नहीं चलेगा। यहां जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है। सो इन अदर वर्ड्स, जो शास्त्रों का तात्पर्य है, वेदांत का जो तात्पर्य है, तात्पर्य यानी उनका जो मेन थीम है, मेन थीम जो कन्वे करना है, वो ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हम ये नहीं कहते कि जगत असत है, असत यानी नॉन एग्जिस्टेंट, नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यहां पॉट चाहिए था, वो नहीं लाए ना, कई बार। दूसरा, जीवा इज ब्रह्मन। जो मैं अपने आप को इंडिविजुअल लिमिटेड समझ रहा हूं, ये जीवा, ये लिमिटेड बीइंग नहीं है, ये अनलिमिटेड है, ये पूर्ण है, ये स्वयं पूर्ण है अपने आप में, और यही ब्रह्म है। और ये जो नॉलेज है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको वेदा से मिल सकता है, और कहीं से आपको ये नॉलेज नहीं मिल सकता। आप कितनी भी साइंटिफिक इंक्वायरी कर लो आप, मगर कोई कहेंगे जब तक ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। साइंस का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और एट द सेम टाइम वेदास साइंस के अगेंस्ट जाके बात नहीं कर रहे यहां पे, और साइंस का इस दायरे में कोई लेना देना नहीं है। साइंस इज लिमिटेड बाय इटसेल्फ। इसलिए किसी का यह मान लेना या यह कहना कि जब तक साइंस नहीं बताएंगे मैं नहीं मानूंगा,
ये गलत है, क्योंकि साइंस अपने आप में लिमिटेड है, शास्त्र का अपना दायरा है। शास्त्र ये नहीं कहते कि मैं साइंस के बारे में मैं बताऊंगा, नहीं, साइंस के बारे में साइंस ही बता सकता है, लेकिन वो साइंस की लिमिटेशन ये है कि वो केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण तक सीमित है, उसके आगे नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो एक वेदांती इनको या एक मुमुक्षु जो है कि जो मैं आज मुमुक्षु यानी जो मैं ये समझ लेता है कि मैं यहां पर बंधा हुआ हूं और मुझे इस बंधन से मुक्ति संभव है और उस बंधन से मुक्ति मुझे चाहिए, वो मुमुक्षु है। और मुमुक्षु से एक कदम आगे है, वो ये जान लेता है कि ये मेरा अज्ञान है, ये मेरा अज्ञान है जिसकी वजह से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इनकम्प्लीट हूं। और अगर अज्ञान मेरी प्रॉब्लम है तो समाधान क्या है उसका? ज्ञान। और वो ज्ञान क्या है? साइंस का ज्ञान किसी काम का नहीं है मेरे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। उसका एक ही ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, कि अगर मैं ब्रह्म हूं, जो शास्त्र कहता है मैं ब्रह्म हूं, तो मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, और वो केवल और केवल आपको शास्त्र से ही मिल सकता है और कहीं से नहीं मिल सकता। और वो कैसे मिल सकता है? गुरु के सानिध्य में रहकर ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उस गुरु ने उस अपने गुरु से ये जाना है। तो अगर आप ये सोचो कि मैं अपने आप से पढ़ के कुछ जान लूंगा, तो आप नहीं समझ पाओगे उसको, क्योंकि इसमें कई बातें ऐसी हैं जो गूढ़ है। जैसे अगर आपको आपके चेहरे पे कुछ दाग लगा है या कुछ ठीक करना है, तो आपको मिरर की जरूरत पड़ती है। आप खुद अपनी आंखों से अपने चेहरे को नहीं देख सकते, आपको किसी और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, किसी मिरर की जरूरत पड़ेगी, जिसके माध्यम से आप देख सकते हो कि आपके चेहरे पे क्या है। उसी तरह से जब आपको अपने अंदर के बारे में, अपने आप के बारे में जानना है, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसके लिए आपको केवल और केवल शास्त्र का ही ज्ञान लेना है। और केवल गुरु जिसने इस रास्ते को तय कर लिया, उसको जान लिया, उसको समझ लिया, उस नॉलेज को ओनअप कर लिया, वही आपको ये नॉलेज दे पाएगा। अब सोचो, चलो यार मैं यहां से वहां से इतने सारे डेटा इकट्ठा कर लिया। आप डेटा इकट्ठा कर लोगे, यू विल बी वेल इन्फॉर्म्ड इन वन उपनिषद और मेनी उपनिषद। आप उसको रट लोगे, समझ लोगे, वो, लेकिन उसको ओनअप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ओनिंग अप का जो प्रोसेस है वो केवल और केवल गुरु कर सकता है और कोई नहीं। इसलिए केवल शास्त्र ज्ञानम से मेरी समस्या का समाधान है, और केवल गुरु से जो शास्त्र ज्ञानम हासिल हुआ उससे मेरी समस्या का समाधान है। द वर्ड उपनिषद, उपनिषद शब्द जो है, इसमें मूल शब्द है सद। शदलरु धातु से बनता है सद। उसमें दो प्रिफिक्सेस हैं, उप नी। उप प्लस नी प्लस सद मिलकर बनते हैं उपनिषद। उप का मतलब क्या? उप सदनम, उप समीपे, इन द सेंस ऑफ समीपे, नियर। समीपे ऑफ whom? गुरु समीपे, गुरु के सानिध्य में रहकर इसे पढ़ना है, गुरु के पास बैठकर इसको पढ़ना है। अब उसका मतलब ये नहीं सर थोड़ा हम और पास आएंगे ताकि नॉलेज और अच्छे से मिलेगा तो सब यहां पे जमा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। गुरु के साथ में तालमेल मिलाकर इसका अध्ययन करना। अब वो मीडियम कैसे भी हो सकता है,
लेकिन मेन चीज है गुरु के साथ में रहकर इसका अध्ययन करना। दैट्स वाई हम लोग यहां पे क्यों आते हैं, मेन पर्पस वही है कि ये जो क्लोजनेस है यहां पे हम 6 दिन 7 दिन साथ में जब रहते हैं, इट्स लाइक आश्रम फीलिंग वैसा। दूसरा, गुरु के विजन के साथ में, इट इज नॉट फिजिकली साथ में, इट इज गुरु के विजन के साथ में चलना है, उनके विजन को संभालना है, उनके विजन को पकड़ना है। जब गुरु बात करते हैं ऐक्यम के बारे में, जो शास्त्र कहता है उस ऐक्यम को बताते हैं, उस ऐक्यम को समझना है। जब गुरु बताते हैं यहां जो कुछ भी है वो ईश्वर का ऑर्डर है। अगर सब कुछ ईश्वर का ऑर्डर है इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है। मगर मुझे तो बहुत इंपरफेक्शन नजर आता है क्योंकि मैं ईश्वर से बहुत दूर हूं, मैं ईश्वर के ऑर्डर से बहुत दूर हूं, मैं ईश्वर के ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे सब कुछ गलत लग रहा है। यहां पर जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन गुरु कहते हैं जो गलत हुआ वो भी एक्चुअली ईश्वर के ऑर्डर के अनुसार हुआ है। ये सब कुछ जो है ईश्वर के ऑर्डर के अनुसार चल रहा है। अगर ये सब ईश्वर के ऑर्डर के अनुसार चल रहा है तो मेरे साथ बुरा हो गया, मुझे किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया, मुझे तकलीफ हो गई, तो ये तो गलत बात है। बात गलत नहीं है, पेनफुल है, आप ये बोल सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जजमेंट करना कि ये बात गलत है, ये नहीं है। ये जो कुछ है ईश्वर का ऑर्डर है। ये विजन होता है शास्त्र का, ये विजन है गुरु का, ये विजन कन्वे किया जाता है ट्रेडिशनली। और ये विजन जब तक इम्बाइब नहीं होता तब तक मेरे और ईश्वर के बीच में कुछ गैप है, डिस्टेंस है, द्वैतम ज्यादा है, गैप ज्यादा है। जितनी ज्यादा मुझे बुराई नजर आती है बाहर, उतना ज्यादा मेरा द्वैतम भाव है, उतना ज्यादा अलगाव भाव है, उतना ज्यादा द्वैतम भाव है। सो जितना हम ईश्वर को लेकर आते हैं अपने लाइफ में उतना वननेस है यहां। सो बीइंग विद द विजन ऑफ शास्त्र, बीइंग विद द विजन ऑफ गुरु। सो उपसदनम यानी समीपे, यानी गुरु के समीप, शास्त्र के समीप और उनके विजन के समीप रहना, फिजिकली, मेंटली, मेनली मेंटली, इंटेलेक्चुअली, नॉलेज वाइज उस विजन को पकड़ना। अदरवाइज बिना गुरु के सानिध्य में अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मगर ये जो बात है समीपे से जो आपको मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। वो केवल और केवल उप प्रीफिक्स से मिलता है। यहां पर नी, उपनिषद। सो नी यानी निश्चय ज्ञानम, वेल असर्टेन नॉलेज, नॉलेज जो पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड है, वेल असर्टेन है, वेल अंडरस्टूड है, वैसा नॉलेज। क्या चाहिए हमें? फ्रीडम फ्रॉम संसारा, संसारा से मुक्ति। और संसार से मुक्ति कौन चाहेगा? जिसको यह एहसास हो गया कि मैं बंधा हुआ हूं। लेकिन जिसको यह लगता है कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूं संसार को, इसी में मजा है, जब तक ये आपको फीलिंग है तब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे इससे मुक्ति पाने की। वो तो यही कोशिश करेगा इस संसार में से हम क्या करें और क्या करें और क्या करें अपनी ज्यादा से ज्यादा खुशी हासिल करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि संसार में ही खुशी है।
जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक बीमारी का उपाय कौन करेगा भाई? कोई थोड़ी ऐसे चला जाएगा डॉक्टर से मिलने। क्यों आए भाई? ऐसे ही दिवाली विश करने आए या ऐसे ही हैप्पी गुड मॉर्निंग बोलने आ गए हम। जब मुझे ये पता चलता है कि मैं अपने आप को छोटा समझता हूँ, कंपेयर करता हूँ या बड़ा समझता हूँ दूसरे के कंपैरिजन में, मुझे प्रॉब्लम है, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं अपने आप को अपूर्ण समझता हूँ, मुझे पूर्णत्व चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है आप ऑलरेडी पूर्ण है, तो मैं कैसे पूर्ण हूं ये मुझे जानना है। शास्त्र कहता है यू आर अ संसारी, वो आपका बंधन है, तो मैं बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूं ये मुझे जानना है। क्योंकि जब तक मैं संसार के बंधन में बंधा हुआ हूं तब तक मेरी ये कांस्टेंट रेस लगी रहेगी, रैट रेस की तरह, कि मुझे दूसरे से अच्छा प्रूव करना है, मुझे दूसरे से अच्छा जताना है वगैरह। मैं ये संसारा है, इस संसारा से मैं कैसे मुक्ति पाऊं। संसारा का मतलब केवल ये नहीं है कि संसारा का मतलब ये नहीं है कि कोई शादीशुदा है तो वो संसारी है, नहीं। ये बात और है कि शादी करने के बाद में संसारा बढ़ जाता है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पे ऋषि मुनि जो है वो शादीशुदा है और दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो ऋषि है, तो वो संभव है। शादी को ब्लेम नहीं करना है कि वो उसकी वजह से संसारा होता है। संसारित्वम यानी मैं अगर किसी वस्तु से, परिस्थिति से बंध गया और अपने आप को अपूर्ण समझता हूं, इनकम्प्लीट समझता हूं और अपने आप को कंप्लीट करने के लिए मैं भागदौड़ करते रहता हूं लगातार, यह मेरा संसारा है। निश्चय ज्ञानम यानी ये जब नॉलेज मिल जाएगा तो मैं संसारा से पूरी तरह से मुक्त हो जाऊंगा। ये नॉलेज आपको पूर्ण रूपेण संसारा से मुक्ति दे देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, एक्टिविटीज लगी रहेगी आपके। सद, देखिए जब पाणिनि मुनि, जब यहां पे पाणिनि ग्रामर में ये रूट देते तो वो शदलरु देते हैं, लृ, शदलरु। तो यहां पे क्या होता है, लृ जब आता है उसका अपना एक पर्पस है, उसका अपना एक प्रोसेसिंग है। जैसे हम कहते हैं ना ये लाल टैग वाला है, लाल टैग वाला, ग्रीन टैग वाला, इसको हमने टैग लगा दिया तो ग्रीन टैग वाले ये यहां जाएगा, लाल टैग वाला वहां जाएगा वगैरह। तो टैग के हिसाब से हमने बाइफर्केशन कर दिया। टैग का अपना कोई पर्पस नहीं है, टैग का केवल इतना पर्पस है कि उसके मतलब है उसके साथ में क्या प्रोसेसिंग करना है, वो कहां जाएगा, कैसे। लाइक फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस है, उन्होंने अपना टैगिंग सिस्टम किया होगा, ये कहां जाएगा, कैसे जाएगा, कोई बाय एयर जाएगा या बाय रोड जाएगा या बाय कार जाएगा, अपने बाय ट्रेन जाएगा, कैसे जाएगा वगैरह। उनका अपना टैगिंग सिस्टम है, वो हर एक का अपना अपना टैगिंग सिस्टम है लॉजिस्टिक में। तो ये उसी तरह से यहां पे एक टैगिंग सिस्टम है, एक प्रत्यय है यहां पर, उसका पर्पस है कि आना है, अपना काम करना है और करके निकल जाना है। जैसे साबुन आप यूज करते हो हाथ धोने के लिए, आप हाथ धोने के लिए ऊपर से कुछ और केमिकल डालते हो, मगर हाथ साफ करने के बाद में वो केमिकल भी चला जाता है, आपका हाथ भी साफ हो जाता है। ये प्रोसेसिंग का एक सिस्टम है। उसी तरह से ये प्रत्यय है जो आता है, अपना प्रोसेस करता है और करके वो निकल जाता है, उससे बना है सद धातु। इस सद धातु के 3 मीनिंग आते हैं। एक है विशरणम, विशरणम टू वेयर आउट और टू ब्रेक, किसी को तोड़ना। दूसरा है गति, गति इन द सेंस ऑफ गमनम, गमनम टू रीच समवेयर, कहीं पहुंचना। अवसदनम, तीसरा मीनिंग है अवसदनम, यानी टू पुट एन एंड, किसी को खत्म कर देना वहां पे। अब इसमें से कौन सा मीनिंग लेना है सद धातु का? तीनों मीनिंग एप्लीकेबल है यहां पर।
किस तरह से एप्लीकेबल है ये जो नॉलेज है, उपनिषद का जो नॉलेज है, ये आपके संसार को तोड़ता है। विशरणम, ये नॉलेज पाने के बाद यू रीच टू ईश्वरा ब्रह्मन। रीचिंग मतलब नोइंग ब्रह्मन। ऐसा नहीं कि आप चल के कहीं पे पहुंचते हो, डिस्टेंस वाइज, स्पेस वाइज ये आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये कॉग्निटिवली आप अंडरस्टैंड करके उस तक पहुंचते हो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हियर रीचिंग आउट। सो रीचिंग आउट इज गति गमनम। और ये आपके, जब आपको मोक्षा मिल जाता है, when you reach मोक्षा ब्रह्मन, तो आपके जो सौरो है, संसार से उत्पन्न होने वाले जो भी सुख दुख है, दुख है सुख है, दोनों भी, वो दोनों हमेशा के लिए, जो संसारित्व आपका पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तो आपके सुख दुख भी है हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, सुख भी चला जाएगा, वो टेम्पररी सुखम जो है वो चला जाएगा, तो रहेगा क्या? परमानेंट, परम आनंदम, परम सुख जो परमानेंट है वो आपके पास रह जाएगा। और इसीलिए उपनिषद गिव्स यू सम्यक ज्ञानम, एक ऐसा ज्ञानम जिसमें कोई डाउट नहीं है, कोई वेगनेस नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज। दस ब्रह्म विद्या उन्मूली करोति, यानी आपके सारी अविद्या को मिटाता है, इन शॉर्ट। और अगर अविद्या ही मिट जाती है कि मैं अपूर्ण हूं, ये अविद्या जब यही निकल गया, तो अविद्या से होने वाले जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी उसके साथ चले जाते हैं। न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो जब अविद्या का ही निदान हो गया पूरी तरह से, तो अविद्या के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे भी निदान हो जाएगा। वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य वगैरह, ये सब उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कैवल्य उपनिषद के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे कितने और उपनिषद हैं? अनेकों उपनिषद हैं। उनमें से 108 उपनिषद ऑथेंटिक है। उनमें से लोग ऐसा कहते हैं कि 10 उपनिषद मेजर उपनिषद हैं, बड़े उपनिषद हैं। तो बड़ा किस लिए कहते हैं? क्योंकि उस 10 उपनिषद पे शंकर भाष्य है। शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने उस पर भाष्य की है, उस पर अपनी कमेंट्री लिखी है। सो फिलॉसफिकली, शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी उपनिषद बड़ा या छोटा नहीं होता। हर उपनिषद जीवेश्वर ऐक्यम के बारे में बात करता है, ब्रह्म सत्यम के बारे में बात करता है, जीवा इज ब्रह्मन, तत्त्वम असि के बारे में बात करता है। अलग अलग एंगल से, अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग प्रक्रिया से वो इस बात को बताते हैं। और वही कैवल्य भी बताते हैं, कैवल्यम भी वही बताते हैं। तो कैवल्यम कोई छोटा उपनिषद है क्या? नहीं, क्योंकि कैवल्यम में आदि शंकराचार्य जी की कमेंट्री नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटा है। सो देयर इज नो स्मॉल और बिग, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट उपनिषद है, नॉन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक उपनिषद आपको जीवेश्वर ऐक्यम तक ले जाने का उनका प्रयास रहता है, इसलिए कोई उपनिषद छोटा नहीं है। दूसरी बात, जैसे उपनिषद है विच इज द एंड पोर्शन ऑफ वेदास। 4 वेदास हैं। कौन कौन से? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, ये 4 वेद हैं। उसके एंड पोर्शन में जो पोर्शन है जिसको हम ज्ञान कांड कहते हैं या जिसको हम वेदांत कहते हैं, उसमें आते हैं उपनिषद। वो उपनिषद के रूप में है। जो ज्ञान कांडम है वो उपनिषद के रूप में है। और ये जो उपनिषद है कैवल्य उपनिषद,
ये आता है अथर्ववेद में। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इट अपीयर्स इन कृष्ण यजुर्वेद, बट एक्चुअली इट कम्स इन अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्वण वेद, इधर वे यू कैन से। सो कैवल्य मतलब केवलस्य भाव इति कैवल्यम। कैवल्यम मुक्ति, मोक्षा, फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। और केवलः यानी वन। इट इज नॉट ओनली वन नंबर, स्मॉलर नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, but it is one which is total. Only one meaning in the sense of there is nothing else other than this. That is Kaivalya. So nothing else मतलब क्या है फिर? ब्रह्मन। ब्रह्मन and ब्रह्मन alone exist, nothing else. यहां जो कुछ भी आप देख रहे हो प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी है वो केवल और केवल ब्रह्म है। और ब्रह्म है जो मैनिफेस्ट होता है अलग अलग रूप से। ये बात और है, आज अगर आप केवल बोलते हो तो ओनली यानी विथ रेफरेंस टू स्मॉलर थिंग, लिमिटेड थिंग, वैसा। बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट साधु संतों में तो ऐसा भी है, कुछ लोग हैं कि अगर आप डेली कैवल्य चांट करोगे तो आपको मोक्षा मिल जाएगा, गारंटेड है। दैट इज हाउ। तो कुछ लोग हैं जो साधु संत हैं जो कैवल्य पारायणम करते हैं डेली। सो जो विजन है, शास्त्र का जो विजन है, यहां मैं हूं और मैं ही मैं हूं। आई अलोन एग्जिस्ट। आई अलोन एग्जिस्ट विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट देर इज नो डुअलिटी। नॉट आई अलोन एग्जिस्ट एंड यू छोटा मोटा लोग हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। आपका कोई मैं भगवान एक है, ऐसा नहीं। आई अलोन एग्जिस्ट, यू एंड मी आर वन, इस भाव से। एंड देयर इज नथिंग एल्स एग्जिस्ट इन दैट सेंस। देन कैवल्य भाव इज अभय भाव। भय का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है द्वैतम भावा। जब तक अंबानी एक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अंबानी दो हो गए प्रॉब्लम शुरू हो गई उनके बीच में। तो जैसे ही द्वैतम भाव आ गया देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ वॉर, देयर इज फाइट बिकॉज ऑफ द्वैतम भावा। देयर इज अ इल फीलिंग टुवर्ड्स अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द्वैतम भावा। मैं और तुम ये अलग अलग भाव आ गए। जॉइंट फैमिली क्यों ब्रेक होती है? जॉइंट फैमिली पहले, जब तक हम पूरी जॉइंट फैमिली को, भले ही 10 भाई होंगे साथ में, 10 भाई बहन होंगे, एक साथ में रहते होंगे, जॉइंट फैमिली में रहते होंगे और उनकी अपनी फैमिली होंगी, वो सब एक जॉइंट परिवार में रहते होंगे। क्यों रहते थे पहले साथ में? क्योंकि ऐक्यम भाव था। लेकिन जैसे ही ये आ गया, मेरा पति इतना कमाता है, वो कम कमाते हैं, मगर हम ज्यादा देते हैं घर में, वो कम देते हैं, तो हमारा अधिकार यहां पे ज्यादा होना चाहिए। बड़े भाई का अधिकार ज्यादा क्यों है? वो नहीं होना चाहिए। ये जैसे ही द्वैतम भाव आया, ब्रेकअप, प्रॉब्लम्स सब शुरू हो जाएंगे। एंड देन देयर इज अ फियर बिकॉज ऑफ द्वैतम भाव। आप यहां पे गांव में 6 सीटर्स चलते हैं। 6 सीटर्स यानी 6 सीट वाली गाड़ी। कितने सीट बैठाते हैं वो लोग? 10, 12, 15। और कहीं कहीं पे तो ऐसा भी हो जाता है कि बैठने की सीट तो ठीक है, दबा दबा के बैठ गए, ऐसा नहीं है, गोद में बैठा लेते हैं लोग। तो गांव वाले गोद में भी बैठा लेते हैं वहां पर। अपने लोकल ट्रेन में, मुंबई के लोकल ट्रेन में तीसरा चौथा आया तो और अगर गलती से फर्स्ट क्लास में आप चौथा, तो सवाल ही नहीं उठता है। द्वैतम भाव। तो जहां पर द्वैतम भाव है वहां पे हमें ये संकुचित माइंड रहेगा हमेशा। ये
ये मैं मेरे लिए, मैं दूसरों के लिए क्यों करूं कुछ भी, दूसरा मेरे लिए क्या कर रहा है वगैरह, ये जब तक द्वैतम भाव है तब तक ये संकुचित मनस्थिति बनी रहेगी हमेशा। एक्सपांशन नहीं है यहां पर। जो एक होता है एक्सपांशन मेडिटेशन, जहां पर हम एक्सपांशन की बात करते हैं, यानी यूनिटी की बात करते हैं, जहां पे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉट विद इंडिविजुअल माई सेल्फ बट with the whole community, with the whole country, with the vastness, with the totality. तो जब हम इतना बात कर रहे हैं, टोटालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये द्वैतम भाव है, ये संकुचित करता है, हमारे माइंड को लिमिट करता है, एंड दैट कॉजेस फियर। सो कैवल्यम से अद्वैतम भाव आने से आपका वो फियर हमेशा के लिए चला जाएगा। वो जो टसम है, जो एक दूसरे के प्रति जो एक बैर भाव है, वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। कोई भेदभाव नहीं रह जाता। नहीं तो किसी कंपनी में आप देखो, देयर विल बी डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट, लेकिन कंपनी का जो ओनर है उसके लिए क्या, कौन सा डिपार्टमेंट प्रिय है उसके लिए? कैवल्य से भाव। दूसरा, जब कैवल्यम है तो अपरिछिन्न भाव है। अपरिछिन्न, देश काल वस्तु अपरिछिन्न, यानी मैं किसी देश स्पेस से बाधित नहीं हूं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूं। मैं किसी काल से, समय से बाधित नहीं हूं। मैं किसी ऑब्जेक्ट से बाधित नहीं हूं, लिमिटेड नहीं हूं। मैं कहता हूं कि मैं अभी यहां पर हूं तो दिल्ली में नहीं हूं, अगर मैं दिल्ली में हूं तो मुंबई में नहीं हूं, लेकिन यहां पर हम अपने आप को एक लिमिटेड शरीर से बाधित करते हैं। लेकिन जब केवल से भाव है तो क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या फर्क पड़ता है? इट्स टोटल। क्या पृथ्वी, क्या मून, क्या फर्क पड़ता है? इट्स टोटल। काल, देश काल वस्तु, कोई राग द्वेषा नहीं किसी के साथ, किसी के साथ कोई बैर नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई राग द्वेषा नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, कोई राग द्वेषा नहीं किसी वस्तु के प्रति। सो बाधित नहीं है हम। बाधित कौन है? शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया। बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स इज लिमिटेड। और अगर आप देखो ये उपनिषद में जो टाइटल है कैवल्य उपनिषद, नॉर्मली जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके हिसाब से उपनिषद हो जाता है, उपनिषद का नाम रख दिया जाता है नॉर्मली। कहीं पर आपको ये नहीं दिखाई देगा कि ऑथर ने अपने नाम से कुछ लिखा है। सो या तो कोई, या उसकी जो थीम है उसके बेस पे नाम आ जाता है। जनरली जैसे ईशावास्य, ईशावास्य मृदगुम सर्वम यत्किंच, तो ईशावास्य से शुरू होता है। केन उपनिषद, केने से शुरू होता है, इसलिए तो उसकी जो मेन थीम है या उसका जो फर्स्ट लेटर उससे शुरू होता है, इसलिए वो नाम दे दिया बस, और कोई नहीं। ऐसा नेमिंग सेरेमनी नहीं है कि इसको क्या टाइटल दिया जाए, सोच समझ के टाइटल, और फिर टाइटल के हिसाब से उपनिषद लिखा जाए, ऐसा नहीं है। एक टॉपिक दे दिया, नॉलेज दे दिया और हो गया। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।